वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा मंगलं भगवान विष्णु मंगलं गरुड़ध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर मंगल भवन मंगल हारी उमा जपते त्रिपुरारी हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे सुनिए। देखिए आप लोगों को हम कथा ज़्यादा तो नहीं थोड़े भेज रहे हैं, लेकिन आप लोग उसको ध्यान से सुनिए। और देखिए हम इस समय जहाँ आप लोग को कथा सुना रहे हैं, इस समय कोल्हापुर लक्ष्मी माता के लगे बैठे आप लोग को कथा सुना। अगर इस कथा को आप लोग सुनेंगे तो आप लोग को लक्ष्मी माता का कृपा प्राप्त होगा। क्यों कि कोल्हापुर की लक्ष्मी माता मामूली लक्ष्मी माता नहीं है, ये बहुत जागृत लक्ष्मी माता है। और आपको पता है कि ये लक्ष्मी माता कोल्हापुर में कैसे प्रसिद्ध हुई, यहाँ कैसे आई, किस रूप में अपना यहाँ दर्शन दे रही हैं। आज लाखों लाखों लोग भीड़ यहाँ लग रही है, लोग आ रहे हैं। यह नहीं देख रहे हैं कि रात रात दिन दिन का सफ़र है, लेकिन लोग आके यहाँ दर्शन कर रहे हैं। यहाँ दर्शन का मामूली बात नहीं है। आप अगर जब तक जिंदा रहेंगी, लक्ष्मी माता आपके ऊपर कृपा कर रही है। क्योंकि कोल्हापुर में एक बार ज़िंदगी में ज़रूर जाना चाहिए। क्योंकि माता जी जब आपस में लक्ष्मी माता, विष्णु भगवान, शंकर जी, ब्रह्मा जी, जब ये लोग ने बहुत सो रहा था, तो क्या सोचती हैं आप लोग कि देवी देवता नाराज़ नहीं होते हैं? देवी देवता भी आपस में झगड़ा लड़ाई करते हैं। कोई एक बात कोई को बोल दिया, कोई को तरह तक कि देखिए आप लोग को भी पता होगा कि ये लोगों ने अपने को लक्ष्मी माता, पार्वती माता, सरस्वती माता अपने को श्रेष्ठ समझने के लिए अनसुईया को परीक्षा लेने के लिए अपने अपने पतियों को भेज दी। आप लोग को तो कथा पता है कि उन लोगों ने क्या नहीं किया, कि तीनों जनी को छोटा सा बालक बना दिया। तो ये सब देखिए इंसान लोग आज लोग करते हैं, तो कोई गलत बात नहीं करते हैं। देवी देवता में भी ये चरित्र चलाया है। तो माता जी से एक दिन क्या हुआ कि पार्वती माता का, नारद जी तो जानते हैं कि नारायण नारायण करते आते रहते हैं, और जो तारीफ कर दिए कि लक्ष्मी पार्वती माता आज तक कोई देवी हो ही नहीं सकती हैं। तो विष्णु भगवान कहें कि ऐसा कोई नहीं है। और विष्णु भगवान एक जगह जंगल में गए, वो 5 कन्याएं थी और उन्हीं से कीड़ा कर रहे थे। उसी लक्ष्मी माता नाराज होकर कोल्हापुर में आके बस गई। जब कोल्हापुर में आके लक्ष्मी माता बस गई तो जागृत हो गई। अब यहाँ के लोग कह दिए, कोई आशीर्वाद दे दिए कि जो भी कोल्हापुर में अगर जिसके ऊपर माता लक्ष्मी का कृपा होगा और जिसको माता रानी अगर बुलाएंगे, वो कोल्हापुर में जाएगा, उनका दर्शन करेगा, तो उसके घर में लक्ष्मी माता कभी रुष्ट नहीं होंगी, उसके पीछे पीछे चली जाती हैं। तो माता जाने का तो अनेक रूप है, एक रूप तो है नहीं। तो इसीलिए कोल्हापुर के इतनी बड़ी महत्व है। जीवन में समय मिले तो एक बार कोल्हापुर जरूर जाना चाहिए। हमारा बहुत दिन से मन था कि एक बार माता लक्ष्मी का हमको दर्शन करना है, और दिमाग में बैठा था श्रद्धा ही तो सब कुछ है। अगर जहाँ श्रद्धा आ गया, माता रानी उसके ऊपर ज़रूर कृपा करती हैं। अब देखिए श्रद्धा था, बॉम्बे आए, बॉम्बे से माता रानी हमको बुला ली। तो ये मेरे अंदर है क्या सामर्थ्य? नहीं है। जब माँ का कृपा होगा तभी माँ उसको बुलाएंगी, सबको नहीं बुलाएंगे। आज मेरे ऊपर माता रानी का कृपा हुआ है कि जो हम आप लोग को कथा कोल्हापुर में सुना रहे हैं। तो अब एक दिन लक्ष्मी माता और पार्वती माता, भोलेनाथ, विष्णु भगवान, ये लोगन, ब्रह्मा विष्णु सरस्वती, ये लोगन इसी तरह अपन आपस में भाई उन लोगों को क्या लीला है, घूमने चल गए थे। और घूमते घूमते एक दिन ब्रह्मा जी कहें कि पृथ्वी पर जो मेरा भक्त है वो बहुत अच्छा है, सबको इज्जत देता है, सम्मान देता है। तो शंकर जी कहें ठीक है, भोलेनाथ को क्या नहीं पता है, भोलेनाथ से तो कुछ छिपा नहीं है। भोलेनाथ कहें चलो भाई तुम्हारे पास भी तुम्हारे भक्त का भी परीक्षा ले लेते हैं। आए पृथ्वी पर, अब वहाँ गए, वहाँ आप तुम लोग कौन हो, जाओ हमारे पास कुछ नहीं, भगा दिए। अब सब निराश होके आ गए। विष्णु भगवान मेरा भक्त बहुत बढ़िया है, मेरे भक्त के पास चलिए, मेरा सबका सम्मान करेगा, इज्जत करेगा। जब विष्णु भगवान के भक्तों के पास गए, वो भी इज्जत सम्मान नहीं किए, क्योंकि मामूली इंसान लोग बन के गए थे। कौन इंसान मामूली इंसान बन के जाएंगे? तो आजकल के ज़माने में कोई किसी का कदर करता है? नहीं करता।
और एक बहुत पैसे वाला था, भोलेनाथ उसके पास गए, वो भी कदर नहीं किया। एक बहुत गरीब कुम्हार था, उसके पास भोलेनाथ का चलो हम अपने भक्त के पास ले चलते हैं। तो अमीर वाले भक्त के पास ले गए तो वो कदर तो नहीं किया, लेकिन कुम्हार के पास जब ले गया तो कुम्हार ने कहा, अरे मेरा तो अहो भाग कि मेरे दरवाजे पर इतने बड़े अतिथि आए हैं, आइए आइए बैठिए। 6 जने को कुम्हार ने बिस्तरा दिए, बैठाए। अब बैठाने के बाद शरबत पिलाए और कहें आप लोग बैठिए, आप लोग को हम भोजन बना रहे हैं। गए इतने अंदर से खुश हो के भावना से शरबत भोजन बनाई। अब भोजन बनाने के बाद वो भोजन में इतनी स्वादिष्ट सब परोस दी। तो ब्रह्मा जी विष्णु जी कहें नहीं 6 थाली लगाओ भाई, हम लोग 2 थाली में नहीं। कुम्हार गरीब था, कुम्हारा बर्तन भड़वा जरूर बनाता था, उसके अंदर श्रद्धा उसके बाद कोई काम करता था भगवान का नाम लेके, हे भगवान आपने करा रहे हैं, आपने कर रहे हैं। जब वो कुम्हार कहा नहीं प्रभु आप लोग पहले खा लो, तो हमने कहा नहीं पहले 6 थाली लगा, आपके पास हो या ना हो 6 थाली लगवाया। 6 जन 8 थाली, 6 जन तो लोग थे, 2 थाली और लगवाया। अच्छा 8 थाली लगवाया। उन लोगों को भी बैठा के भगवान ने साथ में खिलाए। अब बताइए जिसके घर में भगवान पैर रख दें उसके घर में क्या कोई कमी होगा। अब पैर रखे प्रेम से खिलाए, लेकिन उसके पास दक्षिणा देने के पास कुछ नहीं था, क्योंकि उसका जो बर्तन था उसमें बिका नहीं था। तो बड़ी चिंतत में पड़ गया। तो कहें तुम लोग इतना अच्छा भोजन कराए सबके, तुम चिंता में क्यों? कहें प्रभु भोजन तो आप लोग को कराएं, लोग कहते हैं न बिना दक्षिणा का भोजन सफल नहीं होता है। तो कहें कि उनको चिंता क्यों करने की देरी है, तुम्हारे घर में तुलसी का पेड़ तो होगा ना। कहें हाँ तुलसी का पेड़ तो है। तो कहें जाओ उसी में से एक पत्ता लिया कि सबको दक्षिणा दे दो। अब वो तुलसी का पत्ता तो दक्षिणा दिया, वो तुलसी का पत्ता हीरा में बदल गया। अब हीरा में बदल गया तो जब भगवान विष्णु भगवान महादेव पार्वती माता ब्रह्मा सरस्वती जब चलने लगे तो ही तुलसी का पत्ता जो दिया था उनके हाथ में। अब वो तुलसी का पत्ता हीरा। कह रहे हम तो पत्ता दिए थे, हीरा कहाँ से मिल गया? तो कहें बेटा तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे घर में कभी कमी नहीं पड़े। और वहाँ जिसके जिसके घर में गए सबका नष्ट भ्रष्ट हो गया, सब दुकान बंद हो गया, दौरी बंद हो गया, उसके घर में लाले पड़ गए, कुछ नहीं बचा। अब सब बड़े फेर में पड़े। एक मामूली कुम्हार रातों रात इतना अमीर कैसे बन गया? उसके पास मकान बन गया, घर बन गया, धन दौलत हो गया। इतना दिन से उसके पास औलाद नहीं था, औलाद होने वाला है, क्या बात है। सब उसके पास आए दौड़ दौड़ के पूछने के लिए कि आखिर तुमको इतना बड़ा चमत्कार हुआ तो हुआ कैसे? कहे हमको क्या पता, हमारे घर में अतिथि आए थे, हमने श्रद्धा से प्रेम से भाव से जो मेरे पास रूखा सूखा था मैंने भोजन बनाया, भोजन कराया और भाव से इज्जत सम्मान दिए। और लोग हमारे पास तो इतना तक कि दक्षिणा देने के लिए कुछ नहीं था, एक एक तुलसी पत्थर दिए थे। तो वो लोगों ने क्या किए, वही हमको वापस कर दिए हीरा के रूप में। तब हम माथे पर गिर गए, वो लोग आशीर्वाद दे के अंतर गायब हो गए। तो हम समझ गए भगवान है और कोई नहीं है। आप वो लोग को इतना पछतावा हुआ, करिए इतने वृद्धा बन के रूप बन के भगवान हमारे दरवाजे पर आए, हम उनका कदर है कि किस रूप में अतिथि दरवाजे पर आते हैं। इसीलिए कहते हैं बार बार आप लोग से कहते हैं भगवान कभी अपने रूप में नहीं आते हैं। भगवान हमेशा कभी किसी के रूप में आ जाएंगे, किसी कोई बालक अगर आ गया, अब बालक आपका आंचल पकड़ लिए, सोचो कान्हा जी आए हैं, गोपाल जी आए हैं कान्हा के रूप में, नारायण तो कब किस रूप में भगवान आते हैं कुछ पता नहीं चलता। इसीलिए कभी किसी को डांटना नहीं चाहिए, झटकारना नहीं चाहिए। क्यों आप भगवान स्वयं कहते हो मेरा अपमान होता है, आप लोगों का अपमान नहीं होता है। क्योंकि अतिथि देवो भव, अतिथि किस रूप में आते हैं भगवान तो जानते हैं। अपने भक्त का बहुत परीक्षा लेते हैं, अगर वो परीक्षा में आप उत्तीर्ण हो गई तो मालो माल हो गई, और नहीं उत्तीर्ण होगी तो कंगाल भी बन सकती हैं। तो इसलिए परीक्षा भगवान बहुत लेते हैं। भगवान ऐसे आपके पास नहीं आएंगे, अंदर आत्मा में भी आपको पास नहीं आएंगे। आप दिन रात उनका मनन चिंतन करती हैं, उठते बैठते उनके नाम से, तो भगवान एक दिन न एक दिन आपका जरूर सुनेंगे। ऐसी बात नहीं है। जब एक मामूली माँ बाप इतना सुनते हैं, कोई बच्चे जिद करता है तो सोचते हैं अपने बच्चों को क्या न कर दें।
तो ये तो भगवान हैं, उनके पास क्या कमी है? उनके घर में कुछ कमी तो है नहीं। इसीलिए बार बार आप लोगों से कहते हैं कि देखिए, अपने मन से तन से भगवान के नाम से उठिए बैठिए। कोई अतिथि देवो भव, कोई आ जाए दरवाजे पर तो उसकी एक रोटी हो तो दे दीजिए, नहीं कुछ दे दीजिए, खाली हाथ मत जाने दीजिए। क्योंकि हम नहीं समझ पाते हैं कि भगवान किस रूप में आते हैं। भगवान आत्मा रूप ही देखते हैं। अब देखिए, सब भगवान पर छोड़ दीजिए। हम देखिए बहुत कोशिश किए, लेकिन भगवान का मन नहीं था। जब उनके ऊपर छोड़ दिए, हे माता रानी, जब आपका कृपा होगा तभी आप कुछ कर सकती हैं। आज माता जी का कृपा हुआ ना, तो हम कोई चीज़ को जिद नहीं करते हैं, बस भगवान पर छोड़ देते हैं। जो भगवान की मर्जी होती है वही भगवान करते हैं। आज देखिए, भगवान की मर्जी, माता रानी की मर्जी हो गई। तो जब तक भगवान का इच्छा नहीं होगा उस तब तक आपका कोई काम पूरा नहीं होगा। ये मत सोचिए कि नहीं हमारा इसे हो गया, हमारा कोई कर दिया, हमारे घर में इसे कुछ नहीं कोई करता है। भगवान को भरोसा रखिए। भगवान देर होता है दुरुस्त होता है, होता ज़रूर है। अब भगवान क्या काम नहीं करते हैं? ऐसे मामूली बातें क्यों नहीं आज तक पूरी उम्र में माता रानी सगरों बुलाई, आज नहीं बुलाई, लेकिन जब उनका इच्छा हुआ तभी तो बुलाएं। तो इसीलिए कहते हैं भगवान पर श्रद्धा विश्वास रखिए। भगवान सबका मनोकामना पूरा करते हैं। अब उसी पर देखिए कि किस तरह से गणेश जी परीक्षा लेते हैं। गणेश जी बालक बन जाते हैं और एक बूढ़ी एकदम दलिद्र कंजूस, बहुत उसके पास धन था, लेकिन वो खोज रही, देखिए कौन ऐसा बालक मिले कि जो एक रोटी खाए, मेरा धन खत्म ना। अरे किसी के देने से खिलाने से कभी कम नहीं होता है। और मेरे पास है क्या, मैं क्या लाया हूँ, सब तो उन्हीं का है। तो भगवान कहते हैं हम जब तुमको दिए हैं तो तुम अच्छे से न रहो, अच्छे से पहनो, खाओ, ओढ़ो, मस्त रहो। और तुम दरिद्र बना करके रहते हो, किसी को दोगे नहीं, बचा के रखोगे, हाय 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 करोगे, भगवान तुम्हारे पास टिकने भी नहीं देंगे। वो फालतू जगह चला जाएगा पैसा, अच्छा काम नहीं होगा। तो इसीलिए भगवान दिए हैं तो अच्छा कर्म करिए। स्नान दान जप तप पूजा भी भगवान बनाए हैं। हाँ, अहंकार नहीं होना चाहिए, मैंने किया। हे भगवान आपका चीज़ है, हम आपको दे रहे हैं। हे भगवान आप ही ने करवा रहे हैं। भगवान को जोड़ लीजिए, ना अहंकार बनेगा ना मैं बनेगा। और जहाँ भगवान को नाम के लेके कोई काम करेंगे, भगवान तो स्वयं कहते हैं कि तो करती है, लेकिन मेरा नाम लेके करती है, तो इसके पास अहंकार कहाँ से आएगा? तो अहंकार बहुत बुरा है। भगवान कहते कुछ हमको मत दो, पत्रम पुष्पम फलम तुयं मे भक्त्या समर्पयामि। पत्र रूपी शरीर हमको दे दो, पुष्प पुष्प रूपी जो हृदय कमल फूल है हमको दे दो। और फल क्या है? जो हम सत्कर्म करते हैं वह फल हमको अर्पण कर दो। तोयम बैठे रहिए कहीं कोने अतरे, एक आंसू भगवान के लिए तो बहा दीजिए कि वाह रे प्रभु वाह, आज बेटे से लेके इतनी उम्र में आज हमको पाले हैं, पोसे हैं, कुछ काम किए हैं, पहनने को दिए, खाने के दिए, रहने को दिए। 24 घंटा मन ही मन उनका करोड़ों करोड़ों बार धन्यवाद मनाइए कि हे भगवान, हे प्रभु, आपकी कृपा से सारा काम हो रहा है, आप ही ने करवा रहे हैं। अगर वो कुछ एक अंग अपाहिज कर देता, आप चल नहीं सकती हैं, लेकिन भगवान का धन्यवाद। सोते समय भगवान को कहिए, हे भगवान आपने इतना सुंदर शरीर दिया है, 2 आँखें दिए, नाक दिए, हाथ दिए, क्या नहीं दिए हैं, आप तो हमको भर भर के दिए हैं। आपका करोड़ अरबों बार धन्यवाद। उनका धन्यवाद खूब मनाइए। भगवानों कहते हैं कि हम तो कुछ करते नहीं, हमारा इतनी धन्यवाद करती हैं, तो आपका सारा काम अपने आप हो जाएगा। बस भगवान की निधि उठिए बैठिए, सारे काम में भगवान को जोड़ दीजिए। खाना बनाइए भगवान के लिए, झाड़ू लगाइए भगवान के मंदिर के लिए। हम तो बार बार आप लोग से ही बातें कहते हैं। एक दिन आत्मा आपका शुद्ध हो जाएगा, उसमें कोई छल कट कपट कुछ नहीं रह जाएगा, और किसी से द्वेष नहीं। देखिए, जो होना है हो के रहेगा, और जो होने वाला वो भी होगा। हमारे कहने से न कुछ होने वाला है न कुछ होगा। इतने बड़े बड़े राजा महाराजा सब हैं, क्या उनको कहे ना कोई कुछ कर देता, क्योंकि कुछ नहीं करने वाला है। सब मेरे कर्मानुसार हमको मिलता है, अच्छा बुरा सब कुछ। अब इसके आगे कथा कल भेजेंगे, क्योंकि कथा लंबी हो जाती है तो आप लोगों को कष्ट होता है, इसलिए कहते हैं थोड़ा भेजिए। आप लोग मन लगा के सुनिए। यह कथा जो आप लोग सुनेंगे कोल्हापुर से, तो आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा, क्योंकि लक्ष्मी माता आपके घर में छोड़ के जाने वाली नहीं। यह स्थान बहुत बहुत बड़ा महत्व है।
इसीलिए हम कोल्हापुर से आप लोग को कथा भेज रहे हैं। ये जीवन भर यूट्यूब पर रहेगा, जब चाहिए तब आप लोग सुनिए। या कोल्हापुर अगर आप लोग नहीं आ सकती हैं तो यहाँ के कथा सुनने मात्र से लक्ष्मी माता की कृपा आप लोग के ऊपर होगा। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर। मंगल भवने मंगलहारी, उमा जपत एहि त्रिपुरारी। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। माता पार्वती संगे, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम राम चंद्रम भजेया। हर हर महादेव। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय, दोनों का जय होता है। लोग सुनिए, खूब सुनिए, ये कथा सबको भेजिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ का कथा का बहुत बड़ा महत्व है। आप लोग पुण्य की भागी बनिए। जैसे हम आप लोग को सुना रहे हैं, इसी तरह आप लोग सबको सुनाइए। हर हर महादेव, घर घर महादेव।